हे गाइस, वेलकम बैक। आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग लेजेंड आर्केस आर्क के जो लास्ट के 2 एपिसोड बाकी थे, एपिसोड 3 एंड एपिसोड 4, वो भी अब आ चुके हैं एंड उसमें भी भाई बहुत एपिक चीज हुआ है। तो यार आज के इस वीडियो के अंदर मैं तुम लोगों को उन 2 एपिसोड की समरी बताने वाला हूँ एंड उन 2 एपिसोड में एक्चुअली क्या हुआ मैं तुम लोगों को डिस्कस करने वाला हूँ। तो बेसिकली स्टार्टिंग के 2 एपिसोड में ब्रॉक, सिंथिया ये सब रिटर्न कर चुके थे अलॉन्ग विद डॉन। तो उसकी समरी तो मैंने ऑलरेडी एक बता रखा है, लेकिन सबसे पहले हम चलते हैं एपिसोड 3 पे। तो एपिसोड 3 की हम लोग के पास थोड़ी बहुत ग्लिम्स आई थी कि इन एपिसोड में आखिरकार क्या होने वाला है, यानी कि एक फियर्स बैटल एट माउंट कॉर्नेट जो कि हुआ। एंड तुम लोग भी पता है इस एपिसोड में बेसिकली तुम लोग अंदाजा लगा सकते हो क्या हुआ होगा। हीट ट्रेन के साथ बैटल ऑफ कोर्स भाई ये होना था, लेकिन वहाँ पे जो सबसे बेस्ट चीज़ है वहाँ पे आर्केस का इंट्रोडक्शन हुआ एंड आर्केस हीट ट्रेन जो रैम्पेज पे था उसको लाइक शांत करवाने के लिए आया था। एंड ये फाइनली हम लोग को आर्केस देखने को मिला इस एपिसोड के अंदर। और इस एपिसोड में सिंथिया के पास एक और पॉकीमॉन है जिसका नाम है रोज रेड, तो वो भी रिवील हुआ है। एंड साथ ही साथ यहाँ पे ब्रॉक मिलता है सिंथिया से फिर से, एंड ब्रॉक का एक और बार क्रश आ गया सिंथिया के ऊपर। क्या ये तो ब्रॉक के साथ हमेशा वो नहीं है, बट एनीवेज यहाँ पे हम लोगों ने एक और चीज नोटिस किया कि ब्रॉक की जो ब्लीसी थी उसके पास 2 अच्छे मूव्स थे, वो थे मेगा पंच एंड डैसलिंग ग्लीम। वैसे इस एपिसोड में अगर पॉकीमॉन्स की बात करें तो एक्चुअली इसमें बहुत सारे पॉकीमॉन्स थे, जैसे कि मैंने तुम्हें बोला था उक्सी, मेस्पिट एंड एज़िल ये यहाँ पे अपेयर होने वाले हैं एंड एक्चुअली यहाँ पे अपेयर हो चुके थे। और साथ ही साथ यहाँ पे आर्केस भी अपेयर हुआ था हीट ट्रेन को शांत करवाने के लिए। अगर हीट ट्रेन यहाँ पे शांत नहीं होता फिर भाई वो लोग कुछ भी कर सकते थे, लेकिन एक क्लिप हैंगर पे यहाँ पे खत्म हुआ एपिसोड 3। बट एपिसोड 4 जब शुरू हुआ तो उसमें सबसे पहले तो आर्केस यहाँ पे शांत करवाने में हीट ट्रेन को सक्सेसफुल हो चुका था, जिस कारण से हीट ट्रेन पहले की तरफ वापस हो चुका था। एंड हीट ट्रेन अब कोई भी रैम्पेज में नहीं था, अब वो भाई बहुत शांत हो चुका था वापस की तरफ। और टीम गैलेक्टिक्स के कमांडर का जो प्लान था साइलेंस को वापस लाना है एंड उस पोर्टल को वापस खोलना है। तो टीम गैलेक्टिक इसमें बहुत क्लोज पहुंच चुके थे, बट इन द एंड भाई ऐसे ही होना था। टीम गैलेक्टिक का जो प्लान था ये भाई कैसे सक्सेसफुल हो जाता, इस कारण से टीम गैलेक्टिक का ये जो प्लान था वो भी भाई फाइनली खत्म हुआ और साइलेंस को लोग वापस नहीं ले पाए। लेकिन अगर बाई चांस यहाँ पर साइलेंस का अपीयरेंस होता फिर भाई और भी हम लोग कुछ एपिक देखने को मिल सकता था, लेकिन अब तो फिर से साइलेंस को वापस लाना बहुत मुश्किल है। और फिर ऐश एंड गो वापस से वर्मिलियन सिटी के अंदर आ चुके थे। मतलब ये बेसिकली काइंड ऑफ समरी थी दोनों एपिसोड के अंदर में से। एंड जो अब तक 4th एपिसोड था उसके अंदर एक और कैरेक्टर का अपीयरेंस हुआ, इसका नाम था रे। और अगर तुम्हें नहीं पता रे कौन है तो पॉकेमॉन लेजेंड आर्केस का जो मेल कैरेक्टर है उसी का एक्चुअली नाम रे होता है। तो यह उसका भी इंट्रोडक्शन वहाँ पे हुआ और यहाँ पे काइंड ऑफ पॉकेमॉन लेजेंड आर्केस को इस आर्क के थ्रू प्रमोट भी किया गया। मतलब तुम ऐसे कह सकते हो ये आर्क तो भाई बहुत सही था, लेकिन यहाँ पे कहीं ना कहीं प्रमोशन भी थी लेजेंड आर्केस की। तो ऐसा पॉकेमॉन कंपनी भी लाइक कहना चाहती है कि लेजेंड आर्केस को हम लोग को ट्राई करना चाहिए। और अगर तुम लोग लेजेंड आर्केस की गेम प्ले देखना है देन अपने चैनल पे लेजेंड आर्केस गेम प्ले में डाल रहा हूँ, इस कारण से तुम लोग भाई देख सकते हो लेजेंड आर्केस गेम प्ले एंजॉय करो। और यहाँ पे पॉकेमॉन जर्नीज के और भी कुछ एपिसोड आने वाले हैं। यहाँ पे वर्ल्ड चैंपियनशिप के अंदर ऐश का एक और बैटल होने जा रहा है, या उसकी भी अपडेट वीडियो बनाऊंगा। तो मे भी उस बैटल के बाद ऐश बहुत क्लोज पहुंच जाए टॉप 8 के। यहाँ पे एक छोटी सी समरी थी इन दोनों एपिसोड की। अगर तुम चाहते हो मैं दोनों ही एपिसोड डिटेल में बताऊँ तुम लोग कमेंट्स में बता सकते हो, दोनों ही एपिसोड डिटेल में एक्सप्लेन कर दूंगा। तब तक के लिए लाइक करो वीडियो को और चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करो। और मैं तुम लोग को मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए दिस इज इट गैलेक्सी साइनिंग आउट।